Assalamualaikum. Let's start our next part of limits and functions exercise 1.2 of the book of calculus and analytical geometry. So let's start our topic. Here it is limit y approaches to x. जैसा कि मैंने प्रीवियस मेरा जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि बच्चों को दिक्कत हो जाती है जैसे ही कोई अप्रोच y या कोई भी एज इट इज़ वेरिएबल किसी और चीज़ को अप्रोच कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उनमें ज़ीरो अप्रोच कर रहा था, हमने उसके अंदर इन्फिनिटी का डिस्कशन की कि अगर इन्फिनिटी हो अप्रोच कर रही हो तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई आगे करते करते हैं। तो बेसिकली यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जहाँ बच्चे जाके स्टक हो जाते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छे मैथमेटिशियन की जो निशानी वो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चंस को अगर हम पता कैसे सॉल्व करते हैं। तो y अप्रोच कर रहा है x को। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके? तो हमारे पास x1/3 का होल स्क्वायर ओवर y माइनस एक्स अवेलेबल है। अब देखा जाए तो अगर हम देखें तो y 1/3 का होल क्यूब करें तो 3 3 से कैंसल आउट हो जाए तो y ही बचता है हमारे पास। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है? जब हम इन दोनों के फार्मूलाज़ को एक्सपेंड करेंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में चला जाता है, जो हमने मैट्रिक के अंदर हमने फार्मूलाज़ पढ़े हैं, इंटर में भी वो फार्मूलाज़ का बेसिक इस्तेमाल हुआ है। तो मैं फिर भी इधर लिख देता हूँ, कौन से फार्मूलाज़ हैं? a स्क्वायर इज़ माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a। अब इन फार्मूलाज़ के बाद हम इनमें इनकी वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, कैसे ये इन फार्मूलाज़ को एक्सपेंड करते हैं हम। तो एक्सपेंड करेंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा या कह लो पहले माइनस में लिख लें, आप पहले प्लस में लिख लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ओपन करें तो ये आ जाता है, जब पहले आ जाता है हमने ए माइनस बी, मीन्स ए हमारे पास यहाँ क्या है y1/3 और b हमारे पास x1/3। तो क्या आ जाता है y1/3 पावर में माइनस x1/3 पावर पे। फिर जब स्क्वेयर लेंगे हम, यानी ए हमारे पास y है तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा y2/3 की पावर में। तो प्लस बी स्क्वेयर वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह, और बाकी y1/3 a एंड b एज इट इज आ जाएंगे। सो ये दोनों हो गए सेम, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम लिख देंगे y1/3 प्लस x1/3 एज इट इज, जो क्वेश्चन है हमारा वो लिख देंगे, प्लस x2/3 प्लस y1/3 x1/3। सो यहाँ एक बेसिक चीज है जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, लिमिट y अप्रोच कर रहा है x को, लिमिट y अप्रोच कर रहा है x को। सो ये लिखना क्यों लाजमी है कि इधर अगर हमने इसको नहीं लिखा तो इट मीन्स कि हम लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, जो कि हमने लिमिट अप्लाई तब तक नहीं करनी, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हमने तब तक लिमिट लागू नहीं करनी जब तक वो डिफाइंड फॉर्म ना बन जाए। मीन्स ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप y को x लेट करेंगे तो यहाँ y की जगह x आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो में वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी गलत हो जाएगी अगर इसमें भी पढ़े। अब जैसे इस क्वेश्चंस में आप देखो कि यहाँ जो है वो 0/0 की फॉर्म बन जाती है, जो कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हमने इसको खत्म करने के लिए इसको फर्दर फार्मूलाज की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मदद से आगे फर्दर सोल्व कर देना है। जैसे कि हमने इधर सोल्व कर दिया, अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म वो हमने एलिमिनेट कर दी है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। नाउ अप्लाइंग लिमिट, okay, after applying the limit y approaches to x, so here it will becomes x1/3 over x2/3 plus x2/3 plus x1/3 so further we will solve 1 plus 1 2 x1/3। अब यहाँ आप गौर से देखें, ये x2/3 और ये x2/3, दो x2/3, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में उनकी पावर्स को ऐड अप कर दिया जाता है, ठीक है? ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने मैट्रिक के अंदर पढ़े होंगे। इसमें क्या होता था, मल्टीप्लाई करने से जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, और डिवाइड में हो तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो सेम एज इट इज, जब ये 1/3 प्लस यहाँ करके देख लेते हैं, दोनों पावर्स ऐड होंगी तो ये एलसीएम लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो x की पावर 2/3। तो फर्दर एक स्टेप कर लेते हैं, ये आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। तो ये हमारे पास आ गया 2x 1/3 ओवर 3x 2/3। अब इसको फर्दर क्या कैसे करना है, दोनों वेरिएबल सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है। अब हमने कोशिश करनी है कि वेरिएबल की जो ऊपर पावर है उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम 1/3 को नीचे ले आएंगे पावर में। अब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये डिवाइड में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि अगर डिवाइड में क्वेश्चन हो तो वो नीचे जाके माइनस हो जाता है। तो हम इधर लिख देंगे 2/3 x 2/3 माइनस 1/3। तो एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे ही ऐड अप, माइनस जो भी सब्ट्रैक्शन होती है वो हो जाती है। तो 2 3x 2 माइनस 1
1/3। सो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है, आपको पूरा दिखा देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। So this is our next question, and it's important question, as well as in our previous question, y approaches to x, and here in this question x is approaching to pi. So here is the question. It's also an important question to the point of view to the papers that come in mostly in the university. So first of all, the solution is must let sin x to any थिंग एज वेल एज आई हैव टेकन थीटा। आप वाई के साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, तो थीटा अप्रोच हमने करवा दिया जीरो के साथ। सो आगे हम फर्दर अगर जैसे सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं एज इट इज क्वेश्चन को एक बार। ओके, tan साइन एक्स ओवर साइन एक्स। सो साइन एक्स को हमने थीटा के साथ लेट किया, तो और हमारा थीटा अप्रोच अब कर रहा है जीरो को, तो tan हमारे पास हो गया tan थीटा ओवर थीटा। साइन एक्स को हमने थीटा के इक्वल लेट किया है, सो यहाँ हम थीटा लगा देंगे। एज वी नो कि tan जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ओके, सो हम यहाँ लिमिट लगा देंगे थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर थीटा। अब आपने इंटर लेवल के ऊपर भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, और वो क्या फार्मूला होगा हमारा कि लिमिट जो है अगर किसी भी चीज़ की जीरो अप्रोच कर रही हो और हमारे पास फॉर एग्जांपल साइन थीटा ओवर थीटा यानी दोनों के एंगल्स, ये इसका एंगल नीचे वाले के साथ सेम आ जाए, तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा होगा जिन्होंने बेसिकली एफएससी किया, डिप्लोमा वालों के डिप्लोमे जिन्होंने किए हैं, बेसिकली जो डीएई वाले हैं उनके लिए थोड़ी ये नई चीज़ होती है, तो वो इसमें थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये आसान मेथड है। वो जेन में रखने के जो एंगल होगा वो नीचे वाली वैल्यू के साथ सेम होगा, तो जैसे ही लिमिट उसका अप्रोचिंग कर रही होगी वो 1 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब इसको हम लिमिट को डिवाइड कर देंगे, यानी इनको पार्ट्स में कर देंगे, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा ओवर थीटा ब्रैकेट में, और इसके साथ भी लिमिट लगा देंगे, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा इधर डिवाइड में है तो इधर जाके नीचे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये इसके साथ हम अलग कर देंगे और 1 ओवर कोस थीटा इसके साथ अलग आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है वो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। अब हम लिमिट को क्या कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, तो उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर कोस थीटा के अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जीरो लग गया। एज वी नो के कोस थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये आपने पढ़ा होगा। अब ये हमारे पास 1/1, सो द आंसर विल बिकम 1। ये इसका आंसर था। अब देख लें क्वेश्चंस, जहाँ से नहीं समझ लगी हो दोबारा वीडियो को बैक करके आप देख लें क्या आपको नहीं समझ लगी, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। ये साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा था, हमने बेसिकली इसको खत्म करने के लिए टर्मिनेशन के लिए हमने साइन एक्स के इक्वल कर दिया थीटा को, और एक्स अप्रोच हमारा कर रहा है पाई को, और थीटा को हमने अप्रोच करवा दिया जीरो के साथ। ये हमारा बेसिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नोट कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ है आपको जानने के लिए कि इसमें हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन मस्ट होता है हमारा, तो हम ये पार्ट्स में इन्हें डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोच करता है जीरो को, ये हमने इसको अलग कर लिया, तो हमारे पास साइन 1 ओवर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज है इसकी। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस सवाल को सॉल्व करने का एक बेसिक ट्रिक क्या है, इसमें क्या है कि साइन जो है वो हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन एक बाउंडेड फंक्शन है कि इसकी इंटरवल्स की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होगी। मैं इधर लिख देता हूँ एज साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। इसका क्या मतलब है कि साइन के जो इंटरवल्स की अंदर वाली वैल्यूज होंगी वो 1 या -1 के ही आएंगी बिटवीन, बिकॉज क्या है कि आप जितना मर्जी बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कर लें, ये इन्हीं इंटरवल्स के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, तो इधर हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर लेंगे कि इससे बिलोंगिंग कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, या कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें। मैं ए ले लेता हूँ कि एज ए बिलोंग्स टू -1, 1 फॉर ऑल। ये साइन फॉर ऑल का होता है। ओके, ये बिलोंगिंग का साइन, ये फॉर ऑल का साइन मैथ्स के अंदर। तो हम क्या कर देंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, एक्स की अप्लाइंग लिमिट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो। तो ये इंटरवल में रहेगा, तो इसको हमने जिस अल्फ़ाबेट से लेट किया होगा वो आ जाएगा, तो जीरो। सो जीरो को जब भी किसी चीज़ के साथ या अल्फ़ाबेट या किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो बेसिकली जीरो ही आता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेम एज इट इज़ कुछ इस तरह का ही है कि लिमिट एक्स अप्रोच करता है जीरो को, जिसमें साइन
1/x गिवन किया गया है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सेम एज इट इज तरीका है, सेम अबव लाइंस लिखनी है कि साइन जो है वो हमारा क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग वैल्यूज बिटवीन, फॉर ऑल के लिए लगा ले, अब इसमें एल लगा लेता हूँ, एल बिलोंग कर रहा है किसको, -1, 1 के इंटरवल्स के दरमियान। ठीक है, तो ये जैसे ही हम इसको क्वेश्चन को एक बार वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, जब इन्हीं इंटरवल्स के दरमियान में रहेगा -1, जिस अल्फ़ाबेट को हमने लेट किया होगा या पुट किया होगा कि बिलोंग कर रहा है कि -1, 1 के साथ, तो इन्फिनिटी में इसके साथ लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाता है, एक्स अप्रोच करे 0 को तो इन्फिनिटी आता है। तो जब ये बाउंडेड फंक्शन होता है तो इन्हीं इंटरवल्स के दरमियान में रहता है, चाहे कितना मर्जी बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आप लगा लो। क्या होगा, ये एल हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही वो देखना है हमने। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब एक स्पेसिफिक या डिफाइंड नंबर आपके पास आ जाए, तो लिमिट तभी हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, 0 एक डिफाइंड नंबर है जो हमारे पास आया, तो ये लिमिट क्या हमारी कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जबकि इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वाली वैल्यूज के दरमियान में भी कोई नहीं आया, तो इस वजह से हमारी लिमिट डजंट एग्जिस्ट है। तो ये हमारी लाइन होगी इंटरवल की। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट अगर अप्रोच कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कि एक्स अप्रोच कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को, और हमारे पास गिवन किया हो 1 -1 और एक्स का। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसमें एक नया मेथड है, क्या हमने इंटर लेवल में भी पढ़ा हुआ है इस मेथड के बारे में। उसमें क्या होता था कि एक्स अप्रोच नहीं कर रहा था, बल्कि लिमिट में हम एन अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी के ऊपर, जिसके अंदर वैल्यू क्या होती थी, 1 + 1/x के बाहर एक्स, तो ये बराबर हो जाता था हमारा ई का। यानी जो भी इधर वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट उसकी पावर में अवेलेबल होना चाहिए, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो ई के इक्वल आ जाता है। अब बेसिकली इसमें क्या मिस्टेक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस लिहाज से ट्रिकी है थोड़ा सा। इसमें एक छोटा सा स्टेप है बहुत इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन लिखते हैं हम। सोल्यूशन अब हमने लिख लिया, तो आगे देखेंगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 -1/x का x। तो इसको आगे फर्दर देखें हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने टेबल पढ़े हुए हैं कि माइनस प्लस माइनस हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यही फॉर्म बनेगी ऊपर वाली। तो ये हमारे पास प्लस में आ गया। अब हमने देखना है कि हमें इसका जो है वो रेसिप्रोकल पावर में चाहिए, तो वो रेसिप्रोकल हम पावर में कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं हम। तो ये आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 + -1/x, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट, अब इस x को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, किसके साथ, -1 के साथ, कि हमें माइनस चाहिए। तो मैं इसे डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, यह इसकी होल की पावर में आ चुका है। तो यहाँ अब देखें, यहाँ -1 आ गया, ये फॉर्म इसके इक्वल बनती है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल इसमें मौजूद है। -1/x है, तो ऊपर पावर में हमारे पास क्या होना चाहिए था, -x। तो ये आ गया e -1 हमारे पास, कि पूरी की वैल्यू क्या किसके इक्वल, e के इक्वल, और ये -1 इसका। अगर आपको इसका पॉजिटिव में आंसर करना है तो ये इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ये मैं आपको करवाता हूँ अभी, बहुत सिंपली होगा क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एतबार से, BS ADP वगैरह जो भी प्रोग्राम्स में मैथ्स के अंदर टेस्ट आता है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, मिड में भी आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन होगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, a की पावर x -1/x। हमने पहले भी प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि जैसे ही जो वेरिएबल किसी चीज़ को अप्रोच कर रहा हो, उसको पहले अगर इसमें लिमिट में अप्लाई करेंगे तो वो अनडिटर्मिनेंट यानी जो फॉर्म आती है वो नहीं आनी चाहिए, कोई डिफाइंड फॉर्म आनी चाहिए। अदरवाइज हम उसको किसी चीज़ के साथ लेट करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मदद से सॉल्व करते हैं। तो ये अगर इन्फिनिटी लगाएं तो ये a की पावर इन्फिनिटी आती है, इन्फिनिटी -1 भी किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के। तो ये जवाब हमारा नई फॉर्म में बनता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा सही, तो हम इसको क्या करेंगे कि लेट कर देंगे ax -1 को y के साथ। ठीक है, y के साथ हमने लेट किया, तो हमारा x अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को। सो y की अप्रोच किसको कर रहा है, हमने वो जाना है। y अप्रोच जिस चीज़ को कर रहा है वो हमने कैसे फाइंड करना है कि x की पावर क्या आती है, इन्फिनिटी, a की पावर इन्फिनिटी क्या आ गई, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, तो y भी अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को। फर्दर कैसे आप सोल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ax -1/x,
अब हमने इधर क्या लिया, लेट ए एक्स माइनस वन की जगह वाई को लेट लिया, तो ये वाई अप्रोच किसको करेगा, इन्फिनिटी को। एक्स माइनस वन की जगह क्या हमारे पास आ गया, वाई, और एक्स की जगह क्या आना चाहिए, अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, उसका एक बेसिक तरीका हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू को हम इधर फाइंड करते हैं कि एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करने के लिए तो हम सिंपली क्या लेंगे कि यही जो हमने y का इक्वल लेट की थी इसको ले लेते हैं, तो a की पावर x इज इक्वल टू वाई माइनस वन उधर जाके प्लस वन बन जाएगा। अब इस पावर को, पावर में जब फॉर्म आ जाते हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे जिनमें एक लॉ था पावर का फार्मूला, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, पावर को पीछे ला सकते हैं हम ln ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ गया ln a x इज इक्वल टू ln, सॉरी, ln y प्लस वन। ओके, तो ये पावर पीछे आ गई, तो ये क्या बन गया, x ln a, x ln a इज इक्वल टू ln y प्लस वन बन गया हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ नीट करके थोड़ा लिख देता हूँ, x ln a इज इक्वल टू ln y प्लस वन, तो ये उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ln y प्लस वन ओवर ln a। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, जो हम इधर लिख देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ln y प्लस वन ओवर ln a। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होना है वो देखते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन इधर एक बार लिख दिया, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे क्या होता है कि ये हमारे पास लिमिट y अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब ये जो फॉर्म है ये इधर डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे जाके डिवाइड, यानी कि ये इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास कि वन ओवर वाई ln y प्लस वन। ओके, तो अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा बाहर आ जाएगा। इससे पहले हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है उसको हम इस फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, यानी इसकी पावर भी बना सकते हैं। पावर को पीछे लाने का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि उसी फार्मूले की मदद से हम पावर की, यानी एक अब y प्लस वन है इसकी पावर भी बना सकते हैं। वो कैसे है कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बन सकता है इसका, ln a ओवर ln y प्लस वन इसकी पावर में वन ओवर y। अब इसके अंदर हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे कि ln a इसको साइड पे ले लेंगे और ln हमारे पास साइड पे आ गया। अब इसके अंदर हम लिमिट y अप्रोच इन्फिनिटी कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y प्लस वन ओवर y। ये अब हम इसके अंदर इन्फिनिटी लेंगे तो कैसे इन्फिनिटी आएगी हमारे पास, ln जैसे कि हमें पता है इसके अंदर अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी आ गई, अप्लाइंग लिमिट कर दिया तो इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वन ओवर इसके नीचे y अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वन ओवर जीरो क्या होता है, वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, जीरो के। वन ओवर इन्फिनिटी हमने जैसे पहले डिस्कस किया, वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, जीरो के। और ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी की जीरो। अब इन्फिनिटी की जीरो हमारे पास बराबर होती है वन के, ठीक है, इन्फिनिटी की जीरो बराबर होती है हमारे पास वन के, तो हमारे पास आ गया है ln a ओवर ln वन। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ln वन जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है जीरो के। सो हमारे पास क्या आ गया, ln a ओवर जीरो। अब बेसिकली आपको, अब हमारे पास ये आ गया, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब समथिंग ओवर जीरो आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, और जीरो ओवर समथिंग आ जाए, यानी जीरो ओवर समथिंग आ जाए तो वो जीरो के ही बराबर होता है। आपने याद बात रखनी है, तो हमारा ये आंसर होगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने कर लेना है, बोर्ड पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड्स में आ जाता है। तो ये मैथ का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डी मूवर्स थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, और बाइनोमियल फार्मूलाज के बारे में जो मैथमेटिकल मेथड बुक है उसके अंदर है। तो आप चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएं, खासतौर पे बीएस के लोगों के लिए जिनके लिए ये मैथ्स की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।